हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब हम बनाते हैं दो एक समान परिमाण के आवेश Q, लेकिन जो है डिफिनीशन में इसका जो है विपरीत आवेश है। विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा माइनस, जो कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जिसकी दूरी हम लेते हैं 2L। ये द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2L। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव, इसका डिफिनीशन, और ये है उसका चित्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण व बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव प्लस Q और माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी है 2L। और इसके द्विध्रुव का जो है मध्य बिंदु O, तो ये दूरी होगी आपकी L और ये भी दूरी होगी L। अगर हम इसको A मानते हैं और इसको B, तो OA L होगा और OB भी क्या होगा L होगा। हम इसको 2L क्यों लेते हैं, क्यों इसको L नहीं लेते हैं? यदि हम इसको L लेंगे तो ये हो जाएगा L/2 और ये भी हो जाएगा आपका L/2, जो आगे आने वाले डेरिवेशंस में, समीकरण में थोड़ी सी जो है दुविधा होगी, जटिलता होगी, इसीलिए हम इसको 2L ले लेते हैं, जिसके कारण ये L होता है और ये L। अब हम इसका सूत्र लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश Q है तथा उसके बीच की दूरी 2L हो, तब उसका जो आघूर्ण होगा P बराबर Q इंटू 2L, आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2QL। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो आगे आने वाले डेरिवेशंस में इसका प्रयोग होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो मात्रक में लिखेंगे तो देखेंगे आप इसके सूत्र को। Q जो कि आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है SI, यूनिट होता है कूलाम। और फिर जो है L है वो दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर।
तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक हो गया कूलाम मीटर। आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं, आप लोग इसकी बीमा निकाल लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि किसी आवेश के बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई भी आवेश होगा तो उसका एक विद्युत क्षेत्र होगा। जिस प्रकार किसी चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वह उससे दूर होता है, और माइनस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र होता है उसकी ओर। यह है आपका, जैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है N से S की ओर, N से S की ओर। ठीक उसी प्रकार आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र होता है। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर होता है, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसके तरफ होता है। तो इसका प्रयोग हम आने वाले डेरिवेशन में करेंगे। तो हमारा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसमें दो तरह से निकालेंगे हम लोग। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और इसके बाद दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव, जिसका आवेश है Q प्लस Q और माइनस Q, और बीच की दूरी जो है हमने पहले पढ़ा है 2L। अब इसका अक्ष, ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये इसका अक्ष कहलाएगा। तो इसके अक्ष पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, इसको केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका O, इसको मान लेते हैं A और इसको B। तो ये जो दूरी होगी वो होगी L, और ये दूरी भी होगी L। आप फिगर को स्पष्ट बनाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें इसके द्विध्रुव से किसी भी दिशा में, दोनों तरफ बाएं या दाएं, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसकी तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र यानी कि मध्य बिंदु से बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना इसके मध्य बिंदु O से जो यह बिंदु P है उसकी जो दूरी है ले लेते हैं हम लोग R। क्या लेते हैं, R। तो इस पॉइंट P पर, इस बिंदु P पर प्लस Q के कारण भी विद्युत क्षेत्र लगेगा, और इस पॉइंट P पर माइनस Q के कारण भी विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो हमें अलग अलग नहीं निकालना है, हमें बताना है कि द्विध्रुव के कारण, इस पूरे निकाय के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लगता है उसकी गणना करनी है। तो हमने मान लिया है कि मध्य बिंदु से P की जो दूरी है वो R है। तब क्या होगा, प्लस Q
आवेश से प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, यहां तक जो है दूरी r है, तो इसमें l को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जो दूरी हो जाएगी l प्लस आर, l प्लस आर। बहुत ही आसान है। इसके बाद माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो होगी r माइनस एल। r माइनस एल क्यों होगी, क्योंकि यहां माइनस क्यू से जो बिंदु P है वो इतना कम हो जाएगा, तो r में से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया अब फिगर। अब फिगर से ही हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, और दोनों को निकालने के पश्चात हम दोनों का जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। दोनों को जोड़ देने पर इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो चलिए करते हैं आगे। यहां पे एक चीज और, जैसा कि आपको बताया गया, ये यहां पर इसका प्रयोग होने वाला है। तो प्लस क्यू के कारण जो इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा इससे दूर होगा। तो ये हो गया आपका प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट से दूर, और माइनस क्यू के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वह इसकी ओर होगा। ये विद्युत क्षेत्र हो गया E माइनस क्यू के कारण। तो लिखते हैं E प्लस क्यू प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हमने लिया है E प्लस क्यू। ये कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग पिछले जो है टॉपिक में एक सूत्र पढ़े थे, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वो प्रयोग होने वाला है यहाँ पर। तो किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो है 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र है। तो चूंकि यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो r ना होकर के यहाँ पर है l प्लस आर, तो जो यहाँ पे r लिखा गया है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे r प्लस एल, और स्क्वायर है फार्मूले में तो हम इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हमने माना है E माइनस क्यू। तो ये भी उसी सूत्र के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/4πε0 Q/r−l।
का होल स्क्वायर, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 2। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको जो है इस डेरिवेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो आप इसको नोट करना तब तक। तो अब हम लोग आगे देखेंगे प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोग परिणामी निकालने के लिए मान लिया हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र है E। तो E का मान निकालने के लिए हम जब भी किसी राशि का परिणामी निकालते हैं तो जो अधिक मान वाली राशि होती है उससे न्यून राशि वाले मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि आप इनको जोड़ेंगे भी तो इनकी दिशा दोनों की विपरीत है, तो एक माइनस होगा ही। तो इससे अच्छा हम लोग जो अधिक राशि वाली मान है, अधिक राशि वाला मान है, उससे कम राशि वाले मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चूंकि ये E माइनस क्यू का मान अधिक है, क्योंकि यहाँ इसका हर क्या है, छोटा है, और इसका हर E प्लस क्यू का हर बड़ा है, इसीलिए बड़ी राशि हो गई और ये छोटी। तो हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो Q/4πε0 क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ये बचेगा आपका अंदर 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लगाकर हल करने के बाद आपको मिलेगा Q/4πε0 r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे फॉर्मूले में। उसके बाद से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 2rl प्लस 2rl 4rl, और ये जो आपका मान है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ये मान हमने a माइनस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको प्राप्त किया है। अब आगे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं। आगे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे जो क्या है, यदि r का मान, यदि r इज वेरी ग्रेटर देन l, तब r के सापेक्ष हम लोग l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ जोड़ और घटाने में ही करते हैं, गुणा और भाग में नहीं करते हैं ऐसा। तो आगे देखेंगे हम लोग E बराबर Q/4πε0 4rl बटे r स्क्वायर, और ये तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है तो 0 हो जाएगा। तो ये घात हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये घात हो गया आपका r4। तो E बराबर होगा फोर r क्यू l अपॉन r पे पावर 4 और 4πε0। एक r से यहाँ पे कैंसिल होगा तो बचेगा 3। E बराबर 2 × 2ql 4πε0 r³। अब इसकी वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2ql, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं P बराबर हो गया 2p 4πε0 r³। ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान।
अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। आगे हम अगले डेरिवेशन को शुरू करने के लिए आपको ये पूरा डेरिवेशन तैयार कर लेना है, इसको लिख लेना अच्छे से और इसको याद कर लेना है, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग, इसमें जितने भी सूत्र का प्रयोग हुआ है वो आगे आने वाले डेरिवेशन में उनका प्रयोग होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे।